दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी एक बित्ता आकाश। लकड़ी के मोटे बंद दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की आवाज बाहर आ रही थी, कुछ गुनगुनाने जैसी। मैं वहीं खड़ी रही, कॉल बेल पे उंगलियां धरे और मन न जाने कहां कहां दस्तक दे आया। कितने ही बंद दरवाजे टटोल आया था। गौरी, तुम कब आई? यहाँ बाहर क्या कर रही हो? अचानक दरवाजा खुला और हम दोनों ही चौंक गए। देहरी के इस पार खड़ी मैं और उस पार ध्रुव। तुमने आज बुलाया नहीं? मैंने हौले से कहा और अंदर चली आई। अब तक कोई गजल भी नहीं लगाई। कमरा कैसा खाली लग रहा है। मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था। तुम बैठो, मैं जरा सा शेव कर लूं। कहते हुए ध्रुव कमरे के दूसरे सिरे पर लगे आईने के सामने खड़ा हो गया और मैं वहीं उसके करीब दीवार से सट गई। ध्रुव बिना मेरी तरफ देखे आईने में नजर गड़ाए अपने गालों पर रेजर चलाता रहा। वो कभी दायां गाल फुलाता, कभी बायां, कभी निचले होठों के नीचे अपनी जीभ लगाकर उस पर रेजर घिसने लगता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई संग तराश मूर्ति बना रहा हो। शेव करने के बाद ध्रुव ने कंधे पर लटके तौलिए से गाल पोंछा और सामने रखा आफ्टर शेव हथेलियों पर गिरा कर मसल लिया। कमरे में जंगली फूलों जैसी गंध फैल गई। मैंने गहरी सांस भरी। ध्रुव ने कुछ देर तक मुझे देखा, फिर आगे झुककर मेरे गाल से अपना गाल रगड़ दिया। मैंने आंखें मूंद ली। उसने हौले से मेरी मुदी पलकें चूम ली और झुका रहा मेरे चेहरे के ऊपर। लाल हुआ जा रहा है तुम्हारा चेहरा, वो हौले से बुदबुदाया और हम दोनों के लिए सारी कायनात जैसे वहीं ठहर गई। मैं और ध्रुव पिछले 6 महीनों से एक दूसरे को जानते थे। वो मेरे सामने वाले फ्लैट में रहने आया था। लिफ्ट में हम दोनों का सामना हुआ। पहले जरा सा मुस्कुराए और 10वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हेलो मैं ध्रुव, हाय मैं गौरी, इन जुमलों के साथ ही न जाने कब हम जान पहचान, दोस्ती, यारी की सीढ़ियां चढ़ते हुए मोहब्बत के सबसे ऊंचे पायदान पर आ खड़े थे, जहां से आसमान एकदम नीला और जमीन हरी दिखाई देती थी। आज क्या सुनाओगे तलत महमूद? कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए मैं बुदबुदाई, आज कोई फिल्म देखने चलें क्या? फिर वहां से कुछ जरूरी चीजें खरीदते हुए लौट आएंगे। पिछले वीक भी नहीं निकल पाया, सब कुछ खत्म हो गया घर में। ध्रुव ने अलमारी से एक आयरन की हुई शर्ट निकाल ली। मैं चुप रही। क्या हुआ? ध्रुव ने मेरी ठोड़ी उठाई और आंखों में एक टक देखने लगा। गौरी, ध्रुव बुदबुदाया, तुम्हारी आंखों में ये रेगिस्तान की रेत सा फैला डर मुझको अच्छा नहीं लगता। जानती हो डर मोहब्बत को कमजोर बना देता है। मैंने पलकें नीचे झुका ली। उसने शर्ट वापस टांग दी और तलत महमूद की गजलें चला दी। अब खुश? उसने मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुरा दी तो ध्रुव की आंखें चमक गईं। महबूबा की मुस्कुराहट से ज्यादा किसी प्रेमी को और किस चीज की चाहना होगी, पर मेरी मुस्कुराहट के पीछे का डर तो वहीं का वहीं था। हर पहर के जैसे अलग अलग राग होते हैं, वैसे ही मेरा मन भी है, हमेशा एक अलग धुन छेड़ता। जैसे शामें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, न आसमान का नारंगी रंग, न धूल उड़ाते गाय बैलों के झुंड, न घोंसलों को लौटती चिड़िया। नहीं पसंद मुझे शामें। ये घर लौट आने का वक्त जो होता है, मेरा ध्रुव के घर से और कुणाल का दफ्तर से लौटने का वक्त। कुणाल जिससे 4 साल पहले मेरी शादी हुई है, जिसके साथ मैंने अपनी मर्जी से अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए थे, जिससे प्यार करना मेरे लिए एक शर्त है। शाम को मैं ध्रुव के घर से लौटकर कॉफी बना रही थी कि कुणाल का फोन आ गया। हर रोज आता है ठीक इसी वक्त। मेरे हेलो कहने के पहले ही उसने रोज की तरह पूछा, कैसी हो? अच्छी हूं, तुम कैसे हो? मैंने भी रोज की तरह जवाब दिया और फिर सवाल किया। अच्छा हूं, उसने कहा। जानती हो मेरे प्रोजेक्ट को इस बार फिर अवार्ड मिलने वाला है। कुणाल की आवाज में आज एक जोश था। अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट देयर इज अ स्ट्रांग बज, यू नो। मुझे पता लग जाता है व्हाट्स कमिंग। कुणाल बोलता जा रहा था अपनी नौकरी, अपने अचीवमेंट्स, अपने अवार्ड्स, पर मेरा मन उस एक वाक्य पर अटक गया था। मुझे पता लग जाता है कि व्हाट्स कमिंग। तो कुणाल को क्यों नहीं पता चल रहा कि मैं, गौरी, उसकी पत्नी, किसी और को चाहने लगी है?
क्यों नहीं वो मेरे अनमनेपन को महसूस कर पाता है? क्यों नहीं वो मेरी चुप्पियों के अर्थ निकाल लेता? क्यों नहीं वो मेरी उदासियों का सबब जान लेता है? कितना आसान हो जाता अगर वो किसी रोज हुड़क के कहे कि ये क्या चल रहा है तुम्हारे और ध्रुव के बीच? कहाँ खोई रहती हो आजकल? कितना आसान हो जाता अगर वो कह देता कि चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर। लेकिन ऐसा तो तब होता ना जब उसको कुछ पता चलता। उसको तो पता भी नहीं कि उसके घर के सामने ध्रुव रहने आ गया है। उसे कितना कुछ है जो नहीं पता। कुणाल यूएई में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में नौकरी करता है। वो 6 महीने ऑफशोर ड्यूटी करता है, यानी समंदर के बीच, और फिर 2 महीने की लंबी छुट्टी पर घर आ जाता है। पहले उसके न होने वाले दिनों में मैं बेसब्री से उसका इंतजार किया करती थी। उसे हर थोड़ी देर में मैसेज करती, उसके जवाब का इंतजार करती, ना आने पर रूठती, उदास होती, रोया करती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं बदल रही थी। मेरा मन चुपके चुपके करवट ले रहा था। मैं ना चाहते हुए भी ध्रुव की तरफ झुकती चली जा रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। कुणाल के फोन कॉल्स मुझे बेचैन कर देते थे। सच तो ये था कि मुझे उसके कॉल्स का बिल्कुल इंतजार नहीं रहता। उसकी आवाज मुझे जैसे ख्वाबों की इंद्रधनुषी दुनिया से यथार्थ में ला पटकती। मैंने बड़े से मग में कॉफी बनाई और अपने लिविंग रूम में सोफा पे आके बैठ गई। मैं कॉफी मग पे लिखा पढ़ने लगी। ऑल यू नीड इज लव एंड सम कॉफी। प्योर दूध में बनी गाढ़ी झागदार स्ट्रॉन्ग कॉफी मेरे मन की बेचैनी को धीरे धीरे कम कर रही थी। शायद अपने आप को समझाना, खुद को जस्टिफाई करना मैं सीख रही थी। शायद मेरे भीतर पलती ध्रुव की मोहब्बत ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी थी कि मैंने अपने आप को पीछे खींचना बंद कर दिया था, बल्कि खुद को जरा जरा सा उसकी ओर छोड़ने लगी थी, जैसे किसी पतंग को ढील दिए जाने पर वो आसमान चूमने लगती है। ठीक वैसे ही ध्रुव को आए तब 1.5-2 महीना हुआ था। इस बीच वो 2-3 बार कॉफी पीने मेरे घर आया था और एक दफा मैं खुद उसके घर गई थी जब उसने मेरे लिए फिश फ्राई बनाई थी। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैंने उसे बताया था कि कुणाल को फिश बिल्कुल पसंद नहीं और इसीलिए मैंने बनाना ही छोड़ दिया था। पता ही नहीं चलता ना कि कब हम अपने लिए जीना छोड़ देते हैं और किसी और को प्रायोरिटी बना लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पता चलता है तब मन विद्रोह करने लगता है। 1.5-2 महीनों में मैंने ध्रुव से न जाने कितनी बातें साझा कर ली थीं, न जाने कैसी कैसी। मन की खिड़की पर जैसे तितलियां उड़ने को तैयार बैठी हों और ध्रुव कोई फूल। ध्रुव में बहुत धैर्य था। वो चुपचाप देर तक मुझे बोलते सुनता रहता। बीच बीच में उसका मुस्कुराना और हौले से कहना, अच्छा फिर? मुझे बहुत भाता। फिर ये फिर वो मैं कहती चली जाती। उन्हीं दिनों एक सुबह सो के उठी तो लगा बदन टूट रहा है। थर्मोमीटर लगाया, बुखार 103 डिग्री था। मेडिकल किट में रखी दवाई निगल ली, लेकिन जरा भी आराम नहीं आया। कुछ सूझा नहीं, क्या करूं? दोबारा आंख लगी और फिर लगातार बजती कॉल बेल से जब नींद खुली तो देखा दिन चढ़ाया था। किसी तरह दरवाजे तक पहुंची। बाहर ध्रुव खड़ा था, बदहवास। हे व्हाट हैपेंड? कहते हुए उसने मेरे माथे को हाथ लगाया। वो उसका पहला स्पर्श था। 2 दिन लगातार वो मेरे आसपास रहा। ठंडे पानी की पट्टियां माथे पर रखता रहा। कभी सूप तो कभी दाल का पानी पिलाता रहा। तसल्ली देता रहा मुझे, बहलाता रहा, फुसफुसाता रहा कानों में स्वीट नथिंग्स। मुझे लगा जैसे मैं ताउम्र के लिए बीमार पड़ी रहूं। उसका होना मेरे लिए इतना खास होगा, नहीं जानती थी। वो कहते हैं ना कि आपका अपना कोई जब दूर जा रहा होता है तो चुपके से कहीं कोई गांठ बांध देनी चाहिए ताकि वो जल्दी लौट आए। उन दिनों मैं कुणाल के जाते हुए गांठ नहीं बांधती थी, लेकिन कुणाल का आना और जाना मेरे चाहने से कब हुआ था? न पहले न अब। उसकी जिंदगी की प्रायोरिटीज अलग थीं।
शुरू के सालों में वो 1 महीने ऑफशोर रहता, यानी समंदर की बीच ऑयल प्लेटफॉर्म पर, हिंदुस्तान से बाहर, और फिर 1 महीने की छुट्टी। मगर तब भी हमारे बीच सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग था, एक खालीपन, एक औपचारिकता। शायद हम अलग अलग तरह के इंसान थे, लेकिन एक सा होना मोहब्बत की शर्त भी कहाँ थी? फिर क्या वजह थी? नहीं जानती। शाम को मैं ध्रुव के साथ थी। वो किचन में कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहा था। मिर्च कितनी? तुम्हें तो तीखा पसंद है ना? उसने गहरी हरी मिर्चों को चॉपिंग बोर्ड में बारीक कतरना शुरू किया। मैं चुपचाप उसे देखती रही। क्या था इस आदमी में जो मुझे इससे इस कदर प्यार हुआ जा रहा था? और क्या कमी थी कुणाल में? क्यों मैं उसके लिए पिछले 4 सालों में कभी भी वैसा महसूस नहीं कर पाई जैसा पिछले 6-8 महीनों में ध्रुव के साथ करने लगी हूं? सच कहूं तो कभी कभी मैं खुद से भी ये सवाल करती कि जो मेरे और ध्रुव के बीच है वो प्यार ही है ना? वो प्यार जो तमाम उम्र चलता रहे, जो देह से परे हो। और जवाब मुझे अपने भीतर ही मिल जाते। मैं जो ध्रुव के लिए महसूस करती थी उसको आकर्षण कभी नहीं कह पाई, था भी नहीं। और ध्रुव, वो क्या सोचता है? मैंने एक रोज उससे पूछा भी था कि मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, कि कहीं उसके और मेरे बीच जो है वो किसी वर्जित फल, फॉरबिडन फ्रूट को खाकर देखने जैसा रोमांच तो नहीं है ना? जवाब में वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया था। मुझे उसका चेहरा ऐसा लगा जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो, सजदे में हो। उसने मेरी हथेलियां अपनी हथेली में थाम ली थीं। बोला, जानती हो, जब मेरा मन तुम्हारी तरफ झुकने लगा था तो मैंने रोका था खुद को, समझाया था अपने आप को। तुमसे किनारा भी करना चाहा था मगर नहीं कर पाया। उस रोज हम एक साथ रोए थे। ये लो तुम्हारी तेज मिर्चों वाली पकौड़ियाँ। ध्रुव ने एक प्लेट मेरे सामने रख दी। प्लेट के एक कोने में लाल टोमेटो सॉस से बनी स्माइली देखकर मैं मुस्कुरा दी। वो देर तक मेरी आंखों में देखता रहा, फिर अपनी दोनों हथेलियों से पकड़कर मेरा चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, क्या हुआ गौरी? बोलो, कुछ हुआ है ना? कुछ कहने से पहले ही मेरा गला रुंधने लगा। ध्रुव, कल शाम कुणाल आ रहा है 6 महीने की लीव पर। कुणाल अपने घर आ रहा था, उसके अपने घर। और इस बात पर मुझे अगर जरा भी अफसोस हुआ तो ये सरासर गलत है, बेईमानी है। जानती हूं, मैं समझती हूं, पर मेरे एहसास मेरे बस में कहाँ थे। मैंने अपने हाथ में बंधी महंगी घड़ी पर नजर डाली। कुणाल पिछले बरस मेरे जन्मदिन पर दुबई से लाया था। मुझे कलाई घड़ी का बिल्कुल शौक नहीं था, पहनने में उलझन होती थी, लेकिन मैंने उसे बांध लिया था। उसमें जड़े क्रिस्टल्स रोशनी पड़ते ही सितारों से चमकने लगते थे। इस बार भी ऐसा ही कोई बेशकीमती तोहफा कुणाल जरूर लाएगा। ऐसा नहीं कि वो मुझे कीमती तोहफों से रिझाना चाहता था, बस उसे मेरी पसंद नापसंद का अंदाजा नहीं था। नहीं जानता था कि किसी बेशकीमती घड़ी या डायमंड पेंडेंट से ज्यादा खुश मैं ध्रुव की लाई किसी किताब या गाने गजलों के सिलेक्शन पर हो जाती। किसी बड़े ब्रांड के परफ्यूम से ज्यादा मुझे गुलाब, केवड़ा, खस के इत्र भाते थे। कुणाल कुछ नहीं जानता था। शाम 7 बजे फ्लैट की घंटी बजी। कुणाल ने मुझे एयरपोर्ट लेने आने से मना कर दिया था। वो हमेशा कैब लेके आया करता। यार, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, और जरूरत भी क्या है, वो साफ साफ कहता था। शुरू में मैं जिद करती थी। मुझे एयरपोर्ट पर लोगों की इंतजार करती आंखें पढ़ना भला लगता था। मैं किसी अपने को देखकर लोगों की आवाज में, आंखों में, चेहरों पर उतर आई खुशी को देखना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी। मैं तब भी हैरान होती थी कि ऐसी खुशी मुझे क्यों नहीं होती, जबकि तब मेरी जिंदगी में ध्रुव नहीं था, कोई भी नहीं था कुणाल के सिवा। कभी कभी ध्रुव उदास होकर कहता था कि मैं कुणाल का अपराधी हूं, मुझे तुमसे बात करना, मिलना शुरू ही नहीं करना था। पर मैं जानती थी कि कुणाल से दूरी की वजह ध्रुव का होना नहीं था, ये किसी एहसास का ना होना था, एक एहसास जो मेरे भीतर कुणाल के लिए होना चाहिए था। माना हमने प्रेम विवाह नहीं किया, लेकिन बाद में तो धीरे धीरे प्रेम को उपजना चाहिए था ना। फ्लैट की कॉल बेल दोबारा बजी तो मैंने हड़बड़ा कर दरवाजा खोला। कुणाल था, हमेशा की तरह टिप टॉप, एक भी शिकन न कपड़ों में न माथे पर। उसने देर से दरवाजा खोलने की शिकायत नहीं की। वो ऐसा ही था, कभी कोई गिला शिकवा नहीं। उसने अपना दायां हाथ बढ़ाकर मुझे हल्के से करीब कर लिया, रस्म अदायगी जैसा कुछ। चाय? मैंने पूछा। हाँ, एकदम कड़क, कहते हुए वो अंदर कमरे में चल दिया।
रात को डिनर टेबल पर हम बातें करते रहे। रोज फोन पर की जाने वाली बातों से इतर कुछ नहीं था। वही मौसम, वही नाते रिश्तेदार, वही सोसाइटी, वही पड़ोसी। मैंने सब कुछ कुणाल की पसंद का बनाया हुआ था। खाना खाकर वो बुदबुदाया, "Oh, it's good to be home." मुझे मेरे हलक में कुछ अटका सा महसूस होने लगा। मन में बवंडर से उठने लगे। खाना खाने के बाद कुणाल बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। वहां से सोसाइटी का पार्क नजर आता था। मैं भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे पार्क में कान में हेडफोन लगाए, ट्रैक सूट पहने ध्रुव टहल रहा था। शायद उसे नींद नहीं आ रही थी। मन बावरा सा हो गया। एक अपराध बोध, एक गिल्ट तारी होने लगा। एक अफसोस सिर्फ कुणाल के लिए नहीं, ध्रुव के लिए और अपने आप के लिए भी। कुणाल, मैं जरा सा पीछे हटकर कुणाल की तरफ मुड़ी। उसने मेरी तरफ देखे बिना मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए कहा। मैंने अपने भीतर की सारी हिम्मत बटोरी। कुणाल, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अभी। रात हमने आंखों में गुजार दी। मैंने पिछले 6 महीने की हर बात कुणाल को बताई। उसके सामने एक एक लम्हे का खाका खींच दिया। ध्रुव से यूं ही मिलने से लेकर मेरी बीमारी में उसका देखभाल करना और फिर हमारा करीब आना और उसके बाद हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारने की जुगत में लगे रहना। मेरा गला रुंध रहा था, पर मैं कहना चाहती थी हर बात। दिल में छिपा कर रखी मोहब्बत सुकून कम, तकलीफ ज्यादा देने लगती है। कुणाल खामोशी से सुनता रहा, बिना कुछ बोले। बहुत धैर्य था उसमें हमेशा से। बीच बीच में वो गला खखाड़ लेता। संभाल रहा था खुद को, शायद रोना नहीं चाहता था। मन की सारी गांठें खोलकर बिखरा दी मैंने। बहुत हल्का महसूस कर रही थी। कुणाल मुझे थपक रहा था, हौले हौले। फिर बोला, अच्छा किया तुमने सब कह दिया। उसने मेरी हथेली थाम ली। मेरी उंगली में पहनी अंगूठी से खेलने लगा, जैसे उसे एहसास हो रहा था कि किसी के नाम का कोई गहना पहनने से, सिंदूर या आलता लगा लेने से देह पर तो अधिकार मिल जाता है, पर रूह उसके वश में नहीं होती। मन तो मनमौजी चिरैया जैसा होता है। अपना पेड़, अपनी कोटर खुद खोजता है। कुणाल ने सिरहाने से पानी का ग्लास उठाकर मुझको दिया। मैं पूरा ग्लास एक सांस में गटक गई। वो मुस्कुरा के बोला, फीलिंग बेटर? मैंने सर हिलाया। वो बोला, अब सो जाओ, समझो ये रात आई ही नहीं थी। मैंने तुम्हारी हर गलती, हर नादानी को माफ किया गौरी। उसने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया। मैं हैरान रह गई। कुछ देर तो समझ ही नहीं पाई कि क्या कहूं। मैंने हाथ बढ़ाकर बेड स्विच ऑन कर दिया। कमरा दूधिया रोशनी से भर गया। मैंने कुणाल की तरफ गौर से देखा। यकीन कर लेना चाहती थी कि जो मैंने सुना था वो उसने सच में कहा था। गलती, नादानी, माफी। कुणाल, मैंने तुमको ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझको माफ कर दो या मुझे सब भूल कर आगे की जिंदगी के लिए दिलासा दो। कुणाल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और अगर ध्रुव मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो भी शायद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह पाती। कुणाल, अभी तुम अपने करियर, अपने भविष्य को संवारने में व्यस्त हो, लेकिन जब भी जरा सा ठहरोगे तो समझोगे कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं कि हम उम्र भर साथ रह सकें, खुश रह सकें। और जो मैंने तुमको बताया वो गलती नहीं है कुणाल, नादानी भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना? मैं कहती जा रही थी और हल्का महसूस कर रही थी, रुई के फाहे जैसा, बहुत हल्का। उड़ रही थी अपने लिए बनाए एक बित्ता आकाश में। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।